करना चाहता हूं कि आप इस आज हमारे छोटे से नोटिस पे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष रूप से 13 दिसंबर 2021 बाबा विश्वनाथ काशी नगरी में दिव्य काशी भव्य काशी इस कार्यक्रम को लेके मैं आपके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक और करण नंदा जी और सुमित शर्मा जी मेरे साथ सह संयोजक के रूप में इस कार्य को देख रहे हैं। भगवान शिव की जटा से निकली पावन मां गंगा के तट पर बसी प्राचीन पौराणिक नगरी काशी, जिसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, उपनिषदों में इसका उल्लेख आता है। इस प्रकार की पुरानी सांस्कृतिक नगरी काशी का जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने फिर से पुरातन संस्कृति, भारत की संस्कृति किस प्रकार से पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो, 13 दिसंबर को वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। काशी विश्वनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इस काशी विश्वनाथ के मंदिर को भव्य मंदिर का स्वरूप किस प्रकार दिया जाए, यह हमारे राजऋषि प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प किया था, 13 दिसंबर को वो मूर्त रूप ले रहा है। और एक भव्य काशी का जो स्वरूप है, जो हमारी संस्कृति का की विरासत है, वो आज 13 दिसंबर को विश्व के सामने आएगा। इसमें पूरे देश से जो हमारे धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, देश के मंत्रीगण, प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम में जुड़कर इसके गवाह बनने वाले हैं। और ये संकल्प जो लिया था वो 13 दिसंबर को पूर्ण होने वाला है। और इसी के तहत हिमाचल के सपूत विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे महामंत्री संगठन जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, बीएल संतोष जी, पार्टी स्तर पर 13 दिसंबर को जो कार्यक्रम, उससे लेकर लगातार एक महीने तक 14 जनवरी मकर संक्रांति तक विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की गई है। जो 13 दिसंबर को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी काशी जाकर इसका जो लाइव टेलीकास्ट होगा, देश के 51,000 स्थानों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर, इसमें हमारे धर्माचार्य, साधु संत,
प्रबुद्ध नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि जो इस लाइव कार्यक्रम को देखेंगे वो इसके गवाह बनने वाले हैं। और शायद ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का भारतीय संस्कृति को लेकर जो कार्यक्रम है, पहली बार विश्व में एक अनूठा कार्यक्रम ये होने वाला है। देश के सभी शिवालयों में, मठ मंदिरों में ये कार्यक्रम होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो मंडल हैं, उन मंडलों में और जिला स्तर पर बड़ी स्क्रीन लगाकर ये कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे साथ उस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ नागरिक और समाज में अग्रणी कार्य करने वाले लोग, धर्माचार्य, संत महात्मा होंगे। वो उस कार्यक्रम को देखेंगे और उसके बाद उन पूज्य संतों का मंडल स्तर पर सम्मानित करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इसी के साथ पूरे देश में जहाँ मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर एक कार्यक्रम होगा, वहीं पर उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को का सीधा प्रसारण देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर व्यवस्था करेंगे और प्रत्येक गांव में इसका सीधा प्रसारण सुना जाएगा। पूरे देश में मंडल स्तर पर प्रभात फेरी होगी और पार्टी ने आग्रह किया है कि 13 तारीख को जो शिवालय, मठ मंदिरों में जो कार्यक्रम लाइव होगा, उससे पहले 12 तारीख को कार्यक्रम स्थलों की स्वच्छता का ध्यान दिया जाएगा और कार्यक्रम होने के बाद जब पूज्य संतों का सम्मान होगा, चाय पान होगा, उसके बाद फिर से वहां पर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सफाई का कार्यक्रम ये पार्टी ने निर्णय लिया है। दिसंबर से लगातार 12 तारीख तक सफाई अभियान चलेगा। इसी के तहत जो मैंने आपको कहा कि 14 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। 13 दिसंबर के बाद 13, 14, 15 को सभी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री का एक सम्मेलन काशी में होगा। प्रधानमंत्री जी उसमें रहेंगे और सभी मुख्यमंत्रियों को 13 तारीख शाम तक वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है और 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरे काशी शहर को सजाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को दीपोत्सव होगा, भगवान शिव की आराधना की जाएगी, लेजर शो होगा। यहाँ तक कि जो बोट वहां पर चलते हैं उनकी भी लाइटनिंग की जाएगी। इसके साथ ही जो मैंने कहा कि 13, 14, 15 को सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री काशी नगरी में रहेंगे। 17 दिसंबर को जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय केंद्र का है और उत्तर प्रदेश का है, वहां पर महापौरों का सम्मेलन होगा। और अगली कड़ी में 23 दिसंबर को काशी में ही जैविक खेती को लेकर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्नत किसान हैं, अग्रणी किसान हैं, उन लोगों का भी सम्मेलन होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है पूरे देश में मंडल स्तर पर,
जो 23 दिसंबर को जैविक खेती को लेकर जो कार्यक्रम उसका लाइव प्रसारण होगा और मंडल स्तर पर जो भी सुझाव किसानों के आएंगे उसका संकलन करके केंद्रीय स्तर पर उसका किस प्रकार से किसानों को और हमारी खेती जैविक खेती कैसे उन्नत हो, किस प्रकार से किसान हमारा स्वावलंबी हो, इस पर उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। और दिव्या काशी भव्या काशी के संबंध में एक सरकारी पुस्तिका और प्रसाद वितरण 5 लाख घरों तक किया जाएगा। और इसके साथ ही 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा सम्मेलन काशी नगरी में होगा। और आज हमारा सौभाग्य है किसी उस काशी का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। वो सिर्फ अब देश के ही नेता नहीं, विश्व पटल पर भी उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है। और 13 दिसंबर को जो कार्यक्रम होगा पूरा विश्व हमारी पुरातन संस्कृति को देखेगा। और जिस प्रकार से कहा जाता था कि कभी हमारा देश सोने की चिड़िया था, पूरे विश्व उसको गुरु मानता था। मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी जनता के सहयोग से इस नेतृत्व में हम आने वाले समय में जो हमारी विश्व गुरु की कल्पना है, फिर से हमारा देश एक मार्गदर्शक के रूप में विश्व को मार्गदर्शन देगा।